हाँ बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के डाउट्स, सम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन। सो क्वेश्चंस की पीडीएफ साथ में आपको मिल जाएगी, पीछे अटैच कर देंगे। सो पहला क्वेश्चन है बेटा, अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय हाइब्रिडेशन ऑफ व्हिच एटॉमिक ऑर्बिटल। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडेशन बनता है? आपको मालूम है स्क्वायर प्लेनर बनता है sp2d से, s px py और d कौन सा यूज होता है? मैंने करवाया था आपको dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो s px py dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पानी पोलर है BeF2 नहीं है। पानी पोलर है BeF2 नहीं है, उसका कारण है BeF2 लीनियर ज्योमेट्री होने के कारण डाइपोल कैंसिल कर जाते हैं। पानी की बेंट ज्योमेट्री है, डाइपोल कैंसिल नहीं करते। सो मेन रीजन है कि पानी की बेंट ज्योमेट्री है, इसलिए ये नॉन पोलर है। इसकी लीनियर ज्योमेट्री होने के कारण डाइपोल कैंसिल कर जाते हैं। इसमें जीरो हो गया, इसमें नॉट जीरो। सो मेन इसका आंसर है पानी एंगुलर है, BeF2 बेंट है। आंसर इज ए। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, कहता है चार जने हैं, इनका XO बॉन्ड के ऑर्डर से अरेंज करें। एक है ClO4 1 एक्टिव बेटा, ClO4 1 एक्टिव, ClO4 1 एक्टिव। बॉन्ड की लंबाई अरेंज करनी, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SiO4 4 नेगेटिव। पहले स्ट्रक्चर देखें, चार O हैं, एक ऊपर नेगेटिव चार। आपको मालूम नेगेटिव वाली वो सिंगल बॉन्ड बनाती, बाकी O ने बनाया डबल बॉन्ड। सल्फर में 2 O नेगेटिव, 2 ने सिंगल बॉन्ड बनाने, बाकी 2 ने बनाने डबल बॉन्ड। फॉस्फो 3 O नेगेटिव, 3 ने बनाने सिंगल बॉन्ड, बाकी 1 ने डबल बॉन्ड। SiO4 चारों नेगेटिव, चारों ने सिंगल बॉन्ड बनाने। 2 रीजन बता रहा हूँ। पहली बात, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, कितने बॉन्ड है? 5 बॉन्ड 4 लोकेशन 1.25। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखें 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड और 4 लोकेशन, 6/4 बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखें 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड 4 लोकेशन, बॉन्ड ऑर्डर 1.75। जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना बॉन्ड छोटा। अदरवाइज ऑल्सो क्लोरीन सबसे छोटी है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। जितनी सेंटर वाली मेटल बड़ी होगी या एलिमेंट बड़ा होगा तो M बॉन्ड लंबा होगा, यानी ये बॉन्ड सबसे लंबा। SiO4 4 नेगेटिव सबसे लंबा है। सो लॉन्गेस्ट XO बॉन्ड is of SiO4 4 negative and smallest of ClO4 1 negative, ClO4 1 negative। So सबसे लंबा बॉन्ड SiO4 4 negative का होगा, सबसे छोटा ClO4 1 negative का होगा। ठीक है जी। सो अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो ClO4 सबसे, आंसर मेरे को ए लग रहा है, तीसरे का भी ए हो गया। चेक कर लेना फिर भी, ये सबसे लंबा हो गया, छोटा हो गया, ये सबसे लंबा हो गया। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखें। 4 क्वेश्चन, कुछ पेयर दे रखे, क्या 4 अलग अलग पेयर दे रखे। कहता कौन सा पेयर है जिसमें दोनों जाने sp2 हाइब्रिडेशन है। मैं ए ऑप्शन देखता हूं। ए ऑप्शन है BF3 एंड NO2 1 एक्टिव। BF3 बोरोन पास 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों ने फ्लोरीन से बॉन्ड बना ली। अब सोचो 3 ही सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा मींस sp2। यहां कौन सी हाइब्रिडेशन? sp2। अगर वो भी sp2 निकली मेरा काम खत्म हो जाना। NO2 1 एक्टिव, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ने O नेगेटिव से बॉन्ड बना लिया, एक डबल बॉन्ड बन गया। देखो कौन सी हाइब्रिडेशन है, 1 2 3, क्योंकि सिग्मा कितने थे? 1 2 3 के कारण कौन सी होगी? sp2। सो ये भी sp2, मेरा आंसर ही खत्म हो गया। ये भी sp2, ये भी sp2। आंसर इज ए। सो चौथे क्वेश्चन आंसर बेटा ए बना। अब पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये है NO3 1 नेगेटिव में कितने बॉन्ड पे है, कितने लोन पे है? NO3 1 नेगेटिव में कितने बॉन्ड पे है, कितने लोन पे? N के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, एक ने O नेगेटिव, O के पास होते 6, नेगेटिव वाले के पास 7, क्योंकि इसके पास 7 थे, एक ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, एक O के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, 2 शेयर कर लिए, डबल बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन के पास 5 थे, 3 शेयर कर लिए, 8 हो गए। O के पास 6 हैं, इसके पास 8 है, इसके पास 6 हैं। जब एक के पास 8 हो, दूसरे को 2 चाहिए होते, तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। सो बॉन्ड पेयर तो हो गए 4। लोन पेयर कितने गिनो जरा, लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर। देखें जरा ध्यान से देखें, लोन पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 8 हैं। आंसर शुड भी, देखें जरा 4 और 8 होना चाहिए। आंसर इज डी।
5वें क्वेश्चन का आंसर बेटा डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, यस, ये 4 स्पीशीज दे रखे हैं, किसमें CO बॉन्ड लंबा है? कौन कौन दे रखा है? CO2, CO3 2 नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव एंड CO एंड HCHO, ये लिखिए, देखिए जरा, CO2 आपको मतलब C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ CO बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा? 2। दूसरा CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, कार्बन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है, O नेगेटिव के साथ एक एक बॉन्ड में 6 हो गए, एक O के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन प्लस 4 थे ना, O नेगेटिव से एक शेयर किया, O नेगेटिव से एक शेयर किया, 5 6 हो गए, 2 चाहिए थे, 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। अब इसमें देखो CO बॉन्ड ऑर्डर कितना है? CO बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड है 4, लोकेशन है 3, बॉन्ड ऑर्डर 1.33, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम उतना बॉन्ड लंबा। अब ये देखो CH3 COO नेगेटिव, अब CH3 ये तो क्लियर है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर क्या? CO बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 बॉन्ड, 2 लोकेशन, बॉन्ड ऑर्डर गया 1.53। अब CO देखो, CO C ट्रिपल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, HCHO it is HC double bond OH, bond order is 2. So CO3 2 negative has smallest bond order, therefore biggest bond length. जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ी पूछी है, सो आंसर इज डी इन चारों में। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7, नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन CO में कितने बॉन्डिंग हो गए, कितने एंटी बॉन्डिंग हो? बेटा CO में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन तो क्या बना, हम वैसे बना लें, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब याद है 14 वाले में 2p जब उछल जाता है, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। देखो जरा कितने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो गए, बॉन्डिंग हो गए 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग आ गए 10 और एंटी बॉन्डिंग आ गए 4, बॉन्डिंग 10 और एंटी बॉन्डिंग 4। अच्छा, यहां 10 4 क्यों नहीं लिखा, और लिख लो 8 और 2। ये 10 4 को मैंने 8 और 2 क्यों लिखा, क्योंकि सिग्मा 1 और सिग्मा स्टार 1 कई बार किताबें नहीं गिनती, तो उसके अलावा गिन लो 8 और 2। यहां से 10 और 4 दिया तो बेटर आंसर 10 और 4 है, अगर 10 4 नहीं दिया तो कोई भी कन्फ्यूजन लिखी है तो सिग्मा 1 और सिग्मा स्टार 1s तो भरने तभी आगे जाएंगे, इसलिए इसको आमतौर पे किताबें के लिख देती हैं, इसलिए 10 और 4 नहीं तो 8 और 2 आंसर होगा। आंसर शुड बी 8 and 2, अगर 10 और 4 नहीं दिया 8 and 2, आंसर शुड बी ए, 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है बेटा, अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी? सबसे ज्यादा डाइपोल इंटरेक्शन किसमें होगी? बेटा सबसे ज्यादा डाइपोल इंटरेक्शन, एक ऑप्शन है KCl एंड वाटर, वो तो आयन डाइपोल हो गया, KCl वाटर आयन डाइपोल हो गया। दूसरा बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों नॉन पोलर ऑलमोस्ट, ठीक है जी। तीसरा बेंजीन इथेनॉल, एक पोलर एक नॉन पोलर। चौथा एसीटोनाइट्राइड, यानी ये भी पोलर और एसीटोन ये भी पोलर। सो इनमें डाइपोल इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, दोनों पोलर हैं, डाइपोल इंटरेक्शन इनमें सबसे ज्यादा होगी। आंसर इज डी, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन, इनमें सबसे ज्यादा। वैसे सबसे तगड़ी KCl और पानी में होनी चाहिए, पर उसको डाइपोल इंटरेक्शन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन, समझ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है कि HCOO नेगेटिव यानी HCOO में दोनों CO बॉन्ड लेंथ बराबर क्यों है? इसमें दोनों CO बॉन्ड बराबर क्यों है जबकि एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है? उसका कारण है रेजोनेंस के कारण, इसमें रेजोनेंस होने के कारण एक कह रहा है यहाँ डबल यहाँ सिंगल, दूसरा कह रहा है यहाँ सिंगल यहाँ डबल, इसलिए दोनों बॉन्ड बराबर हो गए। तो पेपर में क्वेश्चन आया जिसमें दोनों CO बॉन्ड बराबर क्यों है जबकि एक डबल एक सिंगल है, तो मैंने बोला रेजोनेंस के कारण दोनों बॉन्ड बराबर हो जाएंगे, दोनों जगह डेड बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। सो आंसर शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, शाबाश। 4 जने देखें H2S अमोनिया BF3 और SH4 SiH4, एंगल क्या होगा आपको मालूम? H2S ये ले 109 डिग्री 28 मिनट 2 लोन पर एंगल बहुत कम कर दिया। आपको मालूम है पानी में एंगल था 104.5 डिग्री, लेकिन H2S में और भी कम हो गया, लगभग 93 और 4 डिग्री, 93 और 94 डिग्री एंगल होगा H2S में। दूसरा कौन है? अमोनिया। अब आपको मालूम अमोनिया में एंगल लगभग 107 डिग्री होता है। तीसरा कौन है बेटा? BF3। आपको मतलब BF3 sp2 में एंगल 120 डिग्री होता है। चौथा SiH4 इज टेट्राहेड्रल, कोई लोन पेयर, जिसमें कोई लोन पेयर उसका एंगल स्टैंडर्ड ही रहना, इसका 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। सो सबसे ज्यादा एंगल किसका हो गया? BF3, फिर हो गया
सबसे ज्यादा एंगल हो गया BF3, फिर हो गया SiH4, सो सबसे BF3 SiH4 फिर अमोनिया H2S, आंसर आई थिंक इज C। 10th का आंसर बेटा C होएगा, ठीक है जी। देन कम्स क्वेश्चन 11th, क्वेश्चन 11th, शाबाश। किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी? बाकी सारे एल्केन एल्कीन है, एक है एल्डिहाइड, देखो बदमाश ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड घसीट के ले जाएगा, इसलिए ये बहुत पोलर होगा, इसकी डाइपोल ज्यादा होगी। एल्केन एल्कीन की बहुत कम होती है, सो इसकी बहुत ज्यादा होगी, आंसर शुड बी ए 11th का। नाउ 12th, निकल 2 पॉजिटिव में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? निकल 2 पॉजिटिव में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? निकल 2 पॉजिटिव में कितने अनपेड? निकल होता है 28 यानी 3d8 4s2। निकल 2 पॉजिटिव इज 3d8, 3d8 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेड बचे बेटा? 2। निकल 2 पॉजिटिव में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, समझ गए? आंसर इज बेटा बी बॉम्बे, आंसर इज बी बॉम्बे। अब क्वेश्चन नंबर 13, 4 ऑप्शन दे रखी, कौन सबसे ज्यादा आयनिक होगा? कौन सबसे, ऑप्शन कौन सी? P2O5 बेटा नॉन मेटल कंपाउंड आयनिक नहीं होता। दूसरा MnO मैंगनीज पे चार्ज +2, CrO3 क्रोमियम +6, Mn2O7 मैंगनीज +7। ध्यान से, अब आयनिक तो इनमें कोई भी होगा। अब अंकल फजान को याद करो, मोर चार्ज मोर कोवेलेंट, इनमें चार्ज 6 और 7 ये कोवेलेंट, इसके मोस्ट आयनिक ये होगा, क्योंकि फजान कहता है जितना कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट होगा, ये ज़्यादा कोवेलेंट होगा। आयनिक कौन सा है? MnO, आंसर शुड बी बी। सो 13 का आंसर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मेटेलिक लस्टर जो होती है सोडियम की, सोडियम बहुत चमकदार है। क्यों चमकदार है? क्योंकि जब लाइट पड़ती है उसके इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ते हैं। सो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी छोड़ना, बच्चों को गलती पता क्या लगती है? क्योंकि बी ऑप्शन लिखा है एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन्स, सी ऑप्शन लिखा ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चा बोलता है एक्साइटेशन होती है, बेटा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, प्रोटॉन की नहीं होती, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है सी, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सल्फ्यूरिक एसिड किस केस की बेस्ट एग्जांपल? अगर आपको याद हो, HOSOH, इस O के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस O के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में 2 तरह के बॉन्ड हैं, या कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट। सो ये अच्छी एग्जांपल किसकी है? कोऑर्डिनेट की है, क्योंकि जब भी कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट इकट्ठा, कोवेलेंट तो बनना ही बनना है, सो इसमें कोऑर्डिनेट भी साथ बन रहा है, इसलिए बेटर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से, कहता है N2 1 पॉजिटिव की कौन सी कन्फिग्रेशन है? N2 1 पॉजिटिव आपको मालूम है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2 इज इक्वल टू पाई 2p y2, हम पाई 4 भी बोल सकते हैं, एंड सिग्मा 2p z1, पाई 2p x2 पाई 2p y2 को इकट्ठा पाई 2p 4 भी बोल सकते हैं। सो आंसर इसका ए बन रहा है, 16 का ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर 17 कहता है टॉल्वीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है? बेटा ये होता है टॉल्वीन, ये होता है टॉल्वीन, आपको मालूम है, करवा चुके हैं टॉल्वीन क्या होता है। याद रखो बेंजीन में हर जगह H भी होता है। अब गिनो सिग्मा कितने? पाई तो 3 है, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा, 10 11 12 13 14 15 सिग्मा 3 पाई, 15 सिग्मा 3 पाई, आंसर शुड बी सी, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन में कौन कौन से बॉन्ड है? आपको करवाया, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन को दे दिया, एक दूसरी कार्बन को दे दिया, कार्बन के साथ 4 थे, कार्बन के पास 4 थे, एक एक मिल गया 5 हो गए, 3 रह गए, सो ये बॉन्ड बना गया, यानी ये बना Ca2 पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड, C नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब बोलता है C और C में कौन सा बॉन्ड है? आपको नजर ही आ रहा है, एक सिग्मा है 2 पाई है, 1 सिग्मा 2 पाई, आंसर इज 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, 1 सिग्मा 2 पाई, आंसर इज सी, 1 सिग्मा 2 पाई, सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 19, KO2 इट इज K पॉजिटिव O2 1 नेगेटिव। अब K पॉजिटिव O2 1 नेगेटिव, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? अगर O2 1 नेगेटिव की कन्फिग्रेशन लिखो, इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2 इज इक्वल टू पाई 2p y2, पाई स्टार 2p x2, पाई स्टार 2p y1, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन O2 1 नेगेटिव के पास है 17, मैंने 17 भर दिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट होती है √n इंटू n+2, √1 इंटू 1+2 यानी √3 यानी 1.73, आंसर शुड बी 1.73, बी बॉम्बे। दिस इज 19th। क्वेश्चन 20th, बॉन्ड एंगल
एंड डाइपोल मोमेंट वाटर इज, बेटा पानी की बॉन्ड एंगल क्या होता है 104.5 डिग्री, डाइपोल मोमेंट 1.84 डिवाइड, कई बार करवाया आपको 1.14.5 डिग्री एंड 1.84 डिवाइड, आंसर इज सी। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैंने नोट्स में करवाया हुआ है, जैसे एक CH3Cl है, एक CH2Cl2 है, एक CHCl3 है और एक CCl4 है। मैंने बोला था जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम होंगे उतना ज़्यादा पोलर होगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पोलर है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कम से कम एक जरूर होना चाहिए। दिस इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा पेयर है जो आइसो स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर सेम है। अगर XeF2 बोलूँ, जीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दो ने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, देखो 1 2 3 4 5 सिग्मा मीन्स sp3d, sp3d तो यूँ होती है, ठीक है, तीन लोन पेयर, और आपको मतलब लोन पेयर सेंटर में आएगा। अगर डी अकेला हो लोन पेयर सेंटर में तो इसकी ज्योमेट्री हो गई लीनियर, इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। दूसरा IF2 1 नेगेटिव, अगर IF2 1 नेगेटिव की बात करूँ, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ने F के साथ बॉन्ड बना लिया, दोबारा देखता हूँ IF2 1 नेगेटिव, IF2 1 नेगेटिव, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ने F के साथ बॉन्ड बना लिया, 8 हो गए, एक F नेगेटिव है। अब ये भी 8 ये भी 8, दोनों 8 हैं, पर इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये बोला मेरे से संभाला नहीं जा रहा, तो अपने खाली ऑर्बिटल में रख ले, खाली ऑर्बिटल में रख लिया, तो कितने बने 1 2 3 4 5, अगेन sp3d, अगेन वही ज्योमेट्री बन गई, 3 लोन पेयर लाइक दिस। सो इन दोनों की सेम बनेगी, XeF2 और IF2 1 नेगेटिव सेम बनेंगे, आंसर शुड बी ए। 22 का ए है। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, OF2 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने होंगे। OF2 में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 थे, एक शेयर कर लिया, 6 बच गए। इस फ्लोरीन के साथ है, एक शेयर कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बॉन्ड पेयर और 8 लोन पेयर, 2 और 8, आंसर शुड बी बी। सो 23 का आंसर आ गया बी बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पुत्र शाबाश, 24 देखें जरा 24, HCl मोलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है 6.12 है, ऑब्जर्व डाइपोल 1.03 डिवाई है। आपको मालूम है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज म्यू ऑब्जर्व्ड, ये पता नहीं क्यों पूछा, ओवर म्यू 100% आयनिक इंटू 100, ऑब्जर्व्ड है 1.03, 100.9 आयनिक है 6.12 इंटू 100, ये बन गया ऑलमोस्ट 17%, आंसर शुड बी ए, 16 पॉइंट समथिंग बनेगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सल्फर इन SF6, आपको मालूम है सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ने फ्लोरीन से बॉन्ड बना दिया। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 थे, 6 शेयर के लिए 12 हो गए, सो ए ऑप्शन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ सल्फर इज 12, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन इज करेक्ट 25 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इन आयन को देखो किसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, किस में sp3 है। पहला CH2Cl2 कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ने H के साथ बॉन्ड, 2 ने Cl के साथ, ये बिल्कुल sp3 है। दूसरा अमोनियम, बेटा अमोनियम NH4 1 पॉजिटिव, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड H के साथ बनाए, एक आया H पॉजिटिव, उसके साथ बनाया कोऑर्डिनेट, ये भी sp3 हो गया, 4 सिग्मा। तीसरा है SO4 2 नेगेटिव, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी, 2 ने O नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी 2 ने डबल या कोऑर्डिनेट, अगेन 1 2 3 4 सिग्मा मीन्स sp3, ये भी sp3 है। चौथा ClO4 1 नेगेटिव, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ने O नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी sp3 बन गया, इसमें भी 4 सिग्मा, ये भी sp3 बन गया। लास्ट है अमोनिया, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ने H के साथ बॉन्ड बनाया, देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 सिग्मा, यहाँ भी sp3, क्योंकि सिग्मा और लोन पर सभी को मानते हैं, सो पाँचों के पाँचों sp3 हैं, आंसर इज ए, 26 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एलाइल आइसोसाइनाइड, बेटा एलाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल, साथ में है आइसोसाइनाइड, ये ले, इसको घेर के लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2N, ये ले। एलाइल आइसोसाइनाइड कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा
और 3 पाई, इट शुड बी 9 सिग्मा 3 पाई, आंसर इज ए। 27 का ए हो गया। 28 किसकी ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस है, किसकी ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ होगा वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट H2 1 पॉजिटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है इसलिए ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस है, आंसर इज बी। 32nd क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, HCl कोवलेंट है, क्यों? उसका कारण है सोडियम क्लोराइड आयनिक है, HCl कोवलेंट है। आयनिक कंपाउंड हमेशा मेटल और नॉन मेटल में बनता है, HCl में हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल बन गए, आंसर बी है। वैसे इसमें डी ऑप्शन भी देखिए, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.1 से कम, अगर 1.9 लिखा होता तो डी आंसर ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आयनिक तब बनता जब दो में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हो। ठीक है जी, इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इन केस ऑफ HCl इज लेस देन 2.1, उसको लेस देन 1.9 लिखा होता तो ज़्यादा बेटर होता। ना क्वेश्चन नंबर 33, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो एलीन्स होते हैं, ये मैंने बताया था, एलीन्स में इस कार्बन के 2H और इस कार्बन के 2H आपस में 90 डिग्री में होते हैं, यानी ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, दो CH2 ग्रुप आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34, द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इन मीथेन अमोनियन वाटर इज, बेटा मीथेन अमोनिया वाटर आपको मालूम, दिस इज मीथेन 109 डिग्री 28 मिनट, अमोनिया आपको मालूम है 107 डिग्री और पानी आपको मालूम है 104.5 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल में वेरिएशन है वो क्यों आ रही है? बॉन्ड एंगल में वेरिएशन बेटा क्यों आ रही है? पहला, इंक्रीजिंग रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, नहीं, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन मॉलिक्यूल, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर चेंज हो रहा है इसलिए एंगल बदला, बिल्कुल ठीक है। ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ग्रेटर रिपल्शन, ये भी ठीक है, यानी सेकंड और थर्ड पॉइंट ठीक है, फर्स्ट पॉइंट गलत है, इसलिए ऑप्शन इज सी। 34 की ऑप्शन सी है। नाउ क्वेश्चन 35, कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं? मेरे को तो यही लग रहे हैं, NO3 1 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन 7 + 8 3 24 एंड 1, ये बन गए 32। इलेक्ट्रॉन 6 8 3 24 + 2, ये बन गए 32। दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं, आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं, आंसर इज ए, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ClO2 Cl, ये लो O2, ये डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट जो मर्जी शो कर लो, हाइब्रिडेशन होगी sp2 एंगल लिटिल लेस देन 120। दूसरा है OCl2, ये लें, ये हाइब्रिडेशन होगी sp3 एंगल लिटिल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, ये 109 डिग्री 28 मिनट छोटा है। और लास्ट है ClO2 1 नेगेटिव, ClO2 187 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक O नेगेटिव से एक इधर बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी sp3 है, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट से कम है। अब सबसे बड़ा किसका एंगल हो गया? ClO2 का एंगल सबसे ज़्यादा। इनमें किसका? अगर दोनों में हाइब्रिडेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, तो जिसका सेंटर वाला ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा, यानी इसका एंगल ज़्यादा होगा, फिर OCl2 का, फिर ClO2 1 नेगेटिव, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, चेक कर लेना कौन सा आंसर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर बना बेटा सी। नाउ 37, किसकी डाइपोल मोमेंट सबसे कम है? 37 की मैंने सोचना ही नहीं, ये देखें बिल्कुल सिमेट्रिक दोनों तरफ, डाइपोल मोमेंट 0, इसलिए आंसर आ गया बी बॉम्बे, सोचना ही नहीं पड़ा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 38, KF HF के साथ कंबाइन करता है, आपको मालूम है KF और HF मिलके बनाते हैं KHF2, यानी K पॉजिटिव HF2 1 नेगेटिव, मैंने करवाया हाइड्रोजन बॉन्ड में K पॉजिटिव HF2 1 नेगेटिव, आंसर शुड बी सी। सो 38 का सी हुआ बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ONO एंगल किसमें सबसे ज्यादा होगा? ONO एंगल किसमें सबसे ज्यादा होगा? NO3 1 नेगेटिव, देखो जरा, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक O नेगटिव और डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ एंगल है 120 डिग्री। दूसरा NO2 N डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, SP एंगल लिटिल लेस देन 180, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा धक्का तो मारेगा, 180 से थोड़ा कम। NO2 1 नेगेटिव, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, ये O नेगेटिव से और डबल बॉन्ड, ये sp2 लिटिल लेस देन 120। और लास्ट है NO2 1 पॉजिटिव, बेटा नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 पॉजिटिव से एक चला गया, 4 रह गए, इधर भी डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड, sp एग्जैक्टली 180। सो इसका एंगल सबसे ज़्यादा, क्योंकि 180 डिग्री है, सबसे ज़्यादा D का हो गया। ये भी sp है लेकिन 180 से मामूली कम, चाहे आधा डिग्री कम हो।
देन कम क्वेश्चन 40। सबसे तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है? सबसे तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड HF और HF में होता है, HF और HF में। इससे तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड किसी में नहीं है, यानी FHF। आंसर शुड बी सी। 41st, जो ईथीन होता है ना बेटा, ईथीन, इसमें जो है ना अनहाइब्रिड पीरियड ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर और नीचे, इसलिए ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी, ये प्लेन है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऊपर और नीचे दोनों। ठीक है जी। सो नोड कहाँ पड़ी? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नोड कहाँ पड़ी? यहाँ इन द प्लेन। सो नोडल प्लेन कौन सा? प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। सो नोडल प्लेन इज मॉलिक्यूलर प्लेन। आंसर शुड बी ए। नोडल प्लेन इज मॉलिक्यूलर प्लेन। आंसर इज ए। CO2, 42nd क्वेश्चन। CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद CO2, ये होता है लीनियर ज्योमेट्री, sp लीनियर। अब HgCl2 देखो, HgCl2 यही है, sp और लीनियर। सो CO2 किसके आइसोस्ट्रक्चरल है? आंसर इज ए, HgCl2। टिन क्यों नहीं? क्योंकि टिन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बेंट ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है जी। और CO2 आइसोस्ट्रक्चरल और किसके हो सकता है? नॉट पूछा है, फिर टिन होगा आंसर। टिन नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। आंसर शुड बी बी, क्योंकि अगला एसिटिलीन है, एसिटिलीन भी लीनियर है। उससे अगला CO है, CO भी लीनियर है। इसके आइसोस्ट्रक्चर नहीं है, बाकी सभी का सेम स्ट्रक्चर है। 42। देन कम्स क्वेश्चन 43rd। किसमें कार्बन sp3 ऑर्बिट यूज करी? पहला है देखो HC डबल बॉन्ड OH, 3 सिग्मा sp2। दूसरा है C डबल बॉन्ड O NH2 अगेन sp2, क्योंकि 3 सिग्मा sp2। तीसरा है C के साथ 3 CH3 और OH, इसमें 4 सिग्मा हो गए। दिस इज sp3, इसमें sp3 यूज हो गया। आंसर इज दिस, आंसर इज C। सो दिस इज 43rd क्वेश्चन। 44। जितना S करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगी। उसने बोला sp, sp2, sp3 कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव? sp में 50% S, इसमें 33% S और इसमें 25% S। एक S एक P, इसलिए S होगा 50%। एक S 2 P, 3 में से एक S 33%। सो जिसमें S ज़्यादा वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगी। बहुत बार करवाया बेटा, आंसर इज B। नाउ 45th। डाइपोल मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर। ओ एल्कीन उल्कीन की डाइपोल थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन जो कीटोन होते हैं ना, एल्डिहाइड कीटोन, इनकी डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एसीटोफिनोन बहुत पोलर, इसकी डाइपोल ज़बरदस्त होगी। आंसर इज सी। ना कम 46। जरा ध्यान से देखें, HOOH, OO बॉन्ड ऑर्डर 1, O2, OO बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 2। तीसरा है ओजोन, O डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, OO बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड 2 लोकेशन 1.5। पूछा क्या क्वेश्चन? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेंज करो। सो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो सबसे छोटा, O2 लेस देन O3 लेस देन H2O2। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना बॉन्ड छोटा। सो O2 वाला बॉन्ड सबसे छोटा, O3 वाला उससे बड़ा, इसमें है सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा। नाउ लास्ट 47th क्वेश्चन। 47 यानी पार्ट 1 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में लास्ट 47 क्वेश्चन। TeCl4 और Te ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलूरियम, टेलूरियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 4 ने क्लोरीन से बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4। गिनो सिग्मा, 1 2 3 4 5, 5 मीन्स sp3d। सो हाइब्रिडेशन हियर इज sp3d। सो बेटा ये मेरा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 थोड़ी देर में आपको मिलेगा। थैंक यू पुत्र।